दशा माता की कहानी। दशा माता की जय। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा तो दासी से बोली कि नीचे जा दासी, देखकर आ भीड़ क्यों हो रही है। तो वह देख कर आई और बोली कि एक बुढ़िया सांपदा माता का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आखे हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा बंधा देख कर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि सांपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो धन बहुत है, और कहकर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रात को सपने में सांपदा माता बोली कि राजा, मैं तो सांपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला कि तू इन्हें भून कर रखना, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था, वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला कि यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी, और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था, वह हार निगल रहा था। तब राजा रानी से बोले कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ स्त्री पुरुष सो रहे हैं, उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वे वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी ने बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि यह सांपदा माता के डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा किसका बांधा है। तो रानी बोली कि यह डोरा वही है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण सांपदा देवी हम से नाराज हो गई। रानी बोली कि यदि सांपदा माता सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आए। उसी रात राजा को पहले की तरह सपने में आई। एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब सांपदा माता बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी का गांठा निकलेगा, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। सांपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे
दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो वो हार मोर निगल रहा था, वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उसका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहरने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले कि हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ गए तो जो धरती बछड़ा बछड़ी निगल रही थी वह वापस उगल रही थी। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे। जो दोनों तितर पड़े हैं वो समझ गए कि ये वही तितर है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे वे उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने सांपदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई 16 चीज़ें दान दी। हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। है सांपदा माता, जैसा पहले राजा से रूठी वैसी किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसा सबको देना। बाद में विंध्याक जी की कहानी सुनते हैं। विंध्याक जी की मैं सुनाऊंगी। सांपदा माता की कहानी सुनाइए। दशा माता की जय।